बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ टी स्नैक्स में 4 स्पेशल किस्म की रेसिपीज़ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए रेसिपीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन कैबेज रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफ़िंग के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल के उसे हल्का सा हीट कर लिया है। फिर मैंने उसमें 1 कप बोनलेस चिकन, जिसको मैंने ऑलरेडी बॉयल किया हुआ था, वो ऐड किया है और साथ में 1 टीस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैंने 1 कप कटी हुई बंद गोभी ऐड की है और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल के तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया। और यहाँ पे हमने जो है वो चिकन और कैबेज को इतना पकाना है कि कैबेज का जो मॉइस्ट है वो रिमूव हो जाए। देखिए हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग जो है वो तैयार है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपनी रेसिपी के सेकंड स्टेप की तरफ। अब मैंने एक बाउल में 2 खाने के चम्मच ऑल पर्पज़ फ्लोर लेके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक रोल पट्टी ली है और रोल पट्टी में थोड़ी स्टफिंग ऐड की है। स्टफिंग जो है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने इसके दोनों टॉप कॉर्नर्स पे जो है वो हमने जो ऑल पर्पज़ फ्लोर का लिक्विड बनाया था उसको अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद हम पट्टी का नीचे वाला कॉर्नर पकड़ के स्टफिंग के ऊपर रखेंगे और साइड से फोल्ड करते हुए उसे रोल की शेप दे लेंगे। देखिए हमारा कितना प्यारा सा रोल जो है वो बन के तैयार हो गया है। इतनी स्टफिंग में हम 12 से 13 रोल जो है वो बना के तैयार कर सकते हैं। आपने कम या ज़्यादा जो है वो उसके हिसाब से अपने स्टफिंग अपनी कम या ज़्यादा कर लेनी है। अब आप इसे जिपलॉक बैग में या फिर किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके अप टू 3 वीक्स के लिए जो है वो फ्रीज़र में छोड़ सकते हैं। तो आप इसको आराम से जो है वो फ्रीज़ कीजिए और अपनी इफ्तार पार्टीज़ में निकाल के इनको यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको ज़िपलॉक बैग में जो है वो डाल के तो फ्रीज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है रमज़ान चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने फ्रीज़ की होती हैं या रखी होती हैं। तो फ्रीज़र में जो है वो स्पेस सेविंग के लिए जो है मैं एयर टाइट जार की बजाय इसमें ज़िपलॉक बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ज़िपलॉक बैग में जो है वो चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है और ये आपकी स्पेस जो है वो कम कवर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो है वो ज़िपलॉक बैग का इस्तेमाल किया है। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल को गर्म किया है और तेल का टेम्परेचर जो है वो बहुत नॉर्मल होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अब मैंने मीडियम हीट पे रोल्स को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। देखिए इनका कलर, टेक्सचर और इसकी शेप कितनी खूबसूरत आई है। आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो ऑयल लिया है और उसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इनको मैंने हल्का सा सौते कर लिया है। सौते करने के बाद मैंने इसमें 1 कप के करीब जो है वो बोनलेस चिकन ऐड किया है। यहाँ तक मैंने चिकन को इतना फ्राई किया है कि इसमें लहसुन अदरक का फ्लेवर जो है वो आ जाए। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं, जिसमें मैंने 1/4 कप के करीब जो है वो कटी हुई गाजर ली है, 1/4 कप ही शिमला मिर्च, 1/4 कप ही मटर मैंने लिए हैं, जिनको मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था।
अब हम इनको चिकन के और लहसुन के पेस्ट के साथ जो है वो थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड की है। करने के बाद मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद मैंने इनको 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक किया है। आखिर में हम इसमें 1/4 कप के करीब कटी हुई बंद गोभी ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और दोबारा जो है वो हाई फ्लेम पर हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। कुक करने के बाद हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। अब हम रेसिपी का सेकंड स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें मैंने हाफ़ कप के करीब जो है वो मैदा लिया है और उसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक, 1 अंडा, 1 कप पानी और आधा कप दूध ऐड करके मैंने विस्क की मदद से उसे अच्छे से बीट कर लिया है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि आपकी लिक्विड डो जो है वो बहुत पतली होनी चाहिए, बहुत रनी सी होनी चाहिए। अगर आप डो को थोड़ा गाढ़ा रखेंगे तो आपके क्रैप्स बहुत मोटे मोटे बनेंगे जो खाने में ज़रा अच्छे नहीं लगते। अगर आपको यहाँ पे अपनी डो जो है वो थोड़ी थिक लग रही है तो आप उसमें थोड़ा दूध या थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। बीट करने के बाद देखिए हमारी जो लिक्विड का टेक्सचर है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब मैंने एक नॉन स्टिक पैन को हल्के से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद मैंने 1 चम्मच के करीब जो है वो इसमें लिक्विड डो ऐड किया है और उसे अच्छे से फैला दिया है। अब हम अलट पलट के दोनों साइड से अपने क्रैब को अच्छे से कुक कर लेंगे। देखिए हमारे क्रैब का कलर दोनों साइड से कितना खूबसूरत आया है, हमें यही कलर चाहिए। अब हम इसमें जो है वो अपनी स्टफिंग ऐड करते हैं। स्टफिंग ऐड करने के बाद मैंने चारों साइड से जो है वो अपने क्रैब को फोल्ड करके एक बॉक्स की शक्ल दे दी है। अब मैंने इसे जो है वो थोड़ा सा ऑयल लगा के हर तरफ से अच्छे से कुक कर लिया है और इतना कुक किया है कि हमारे क्रैब का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो ये देखें हमारा क्रैब जो है वो कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। जितना इसकी लुक खूबसूरत है इतना ही ये खाने में मज़ेदार है। आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पिन व्हील समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, जिसे मैंने पहले ही छान लिया था। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबल स्पून जो है वो घी ऐड किया है और तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमेशा याद रखिए आपने समोसे को क्रिस्पी टच देना होता है, इसलिए हमेशा इसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपके समोसे जो हैं वो बहुत खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक टाइट डो जो है इसकी बना लेंगे और तकरीबन यहाँ मेरे 2 कप मैदे के लिए जो है वो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा था।
अब हम इस डो को जो है वो कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब तक के लिए हम समोसे की जो है वो स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। समोसे की स्टफ़िंग तैयार करने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और उनको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और मैंने एक चुटकी जो है वो इसमें अजवाइन ऐड की है। साथ ही मैंने इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, जिसमें मैंने एक प्याज मीडियम साइज़ का कटा हुआ जिसको मैंने बहुत ही फाइनली चॉप किया था। 2 से 3 खाने के चम्मच जो हैं वो इसमें मैंने धनिया कटा हुआ डाला है और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें काट के डाली हैं और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पे इतना इसको मिक्स करना है कि इसका मिक्सचर वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसमें कोई भी जो है वो गुठली ना हो, वरना आपका समोसा जो है वो फट जाएगा। अब हम डो को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इसकी जो है वो एक बेजवी शक्ल की लंबी सी रोटी जो है वो बेल लेंगे। मेरी ये रेसिपी बहुत ही बजट फ्रेंडली है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन के तैयार होती है और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में अवेलेबल होते हैं। लाइक आलू हर घर में पाए जाते हैं, प्याज हर घर में होते हैं, धनिया हरी मिर्च आपको मिल जाती हैं, तो आप आराम से इस रेसिपी को जो है वो ट्राई कर सकते हैं। और जितना भी हमारा आलू का मिक्सचर है वो इस पर फैला देंगे। फैलाने के बाद हम रोटी को जो है वो रोल करेंगे। यहाँ पे देखें मैंने रोटी को रोल कर लिया है। अब हम छुरी की मदद से छोटे छोटे जो है ना वो तकरीबन 1-1 इंच के साइज़ के जो है ना समोसे काट लेंगे। और अगर आप देखें यहाँ पे हमारे समोसे जो है वो मैंने काटे हैं और अब इनको हम उठा के एक एक इनकी शेप जो है वो सही कर लेंगे। अगर इनकी थोड़ी शेप जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हुई है तो उसको सेट कर लेंगे। देखिए हमारे जो हैं वो तकरीबन 2 कप मैदे से मेरे तकरीबन जो हैं वो 30 से 32 समोसे जो थे वो बने थे टोटल। अब हम अपने मैदे का जो है वो लिक्विड तैयार कर लेते हैं, जिससे हमारे समोसों की स्टफिंग जो है वो तेल में जाके बाहर नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच जो हैं वो मैदा लिया है और उसमें मैंने तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड किया और उनको अच्छे से मिक्स करके एक लिक्विड तैयार कर लिया है। अब मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। यहाँ पे हमारा तेल जो है वो नॉर्मल मीडियम टू हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर का होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का। हाई टेम्परेचर का होगा तो हमारे समोसे जो हैं वो अंदर जाते ही बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर लो टेम्परेचर होगा तो हमारे समोसे अंदर जाके जुड़ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे मीडियम हीट पे अपना ऑयल जो है वो गर्म करना है और गर्म करने के बाद मैंने इसमें जो है वो अपनी लिक्विड जो बनाया था मैदे का उसमें अपने समोसे डिप करके अंदर डाल दिए। अब हम इसको डीप फ्राई होने तक जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह समोसों का कलर कितना अच्छा आया है। तो आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है वो शेयर करती रहूँगी।
आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, सिंपल सी और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली स्टफ़्ड गार्लिक ब्रेड की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत मज़े की लगती है। तो आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टफ़्ड गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम गार्लिक बटर जो है वो उसको तैयार कर लेते हैं। तो गार्लिक बटर तैयार करने के लिए मैंने एक बाउल में 100 ग्राम के करीब जो है वो बटर लिया है और साथ में उसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो ग्रेटेड लहसुन जो है वो लिया है। साथ ही उसके मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो कटा हुआ हरा धनिया, हाफ़ टी स्पून ऑरिगानो, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 पिंच के करीब जो है वो मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया जी। तो हमारा गार्लिक बटर जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे एक साइड पे करते हैं और इसकी ब्रेड की स्टफिंग जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो ब्रेड की स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने 1 कप के करीब जो है वो चेडर और मोज़रेला चीज़ जो है वो मैंने दोनों हाफ कप ली हैं। तो बेसिकली वो 1 कप हो गया। और साथ में मैंने इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड की हैं। आप वेजिटेबल्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप के करीब शिमला मिर्च, 1/4 कप गाजर, 1/4 कप प्याज, 1/4 कप मैंने इसमें चॉप टमाटर और 1/4 कप के करीब ही मैंने इसमें स्वीट कॉर्न जो है वो ऐड किया। तो अब सारे वेजिटेबल्स के साथ मैंने थोड़े से इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है वो स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिनमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो ऑरिगानो ऐड किया है और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें जो है वो सॉल्ट ऐड किया और तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके अलावा अगर आपको चिकन पसंद है और आप उसका पोर्शन भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे बॉयल्ड और श्रेडेड चिकन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी इस रेसिपी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप इन वेजिटेबल्स के अंदर बॉयल्ड और श्रेडेड चिकन ऐड करें और सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लें। अब मैंने एक बर्गर बन लिया है और उसको जो है वो दरमियान में से काट लिया है लंबाई के रुख में। फिर मैंने उसकी चौड़ाई के रुख में उसके ना छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। तो वो ना पॉकेट्स की फॉर्म में जो है ना वो बन गया है। यहाँ पर आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। मेरे पास जो है वो बर्गर बन अवेलेबल थे तो मैंने उसी से ये रेसिपी रेडी कर ली है। तो आपके पास जिस किस्म का भी ब्रेड अवेलेबल है आप उसमें जस्ट कट लगा बटर ऐड करें, अप्लाई करें और फिर उसमें स्टफिंग जो है वो डाल दें। अब इन पॉकेट्स में मैं अच्छे से जो है ना वो बटर जो मैंने रेडी करके रखा था उसको ब्रश की मदद से अच्छे से ना अप्लाई कर रही हूँ। तो आपने जो है वो अंदर तक सारा बटर जो है ना वो अच्छे से लगा देना है। फिर उसमें हम ना स्टफिंग ऐड करते हैं। तो स्टफिंग आप भर भर के जितनी लगा सकते हैं लगाएं और इसमें स्टफिंग करके आप इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 मिनट तक के लिए जो है ना वो बेक कर लें। और अगर आपके पास ओवन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको पैन में भी रख के जो है ना वो बेक कर सकते हैं। जस्ट हमने चीज़ जो है वो मेल्ट करनी है। तो ये मज़ेदार सा स्टफ़्ड गार्लिक ब्रेड जो है वो बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसे टी स्नैक के तौर पे जो है वो सर्व कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये रेसिपी खाने में बहुत ही मज़े की। आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।